हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 60 रुपये पर आ चुका है। 3%, 3.5% का फॉल इसने आज दिखाया है और लगातार गिरा है। 85 रुपये से लगातार गिरा है ये। अगर आप देखो तो एक महीने में ये 19% का फॉल दिखा चुका है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट हमने देखी है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 70 रुपये से सीधा जाकर अब ये 60 रुपये पर आ चुका है। तो गिरावट काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है और बात करेंगे आज की इस गिरावट के पीछे क्या खबर थी उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, सुजलॉन का जो शेयर है वो 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 18.5% का फॉल हमने यहाँ पर देखा ज़रूर है एक महीने में, और एक साल में अगर हम देखें तो 57% का ग्रोथ भी है। एक बड़ी तेजी हमने देखी थी और ये 85 रुपये से ऊपर निकला था सितंबर में। ठीक है, उसके बाद जो गिरावट है सितंबर मिड में ही से जो गिरावट देखने को मिली है और अक्टूबर से जो गिरावट कंटिन्यू रही है वो काफ़ी बड़ी गिरावट है, और कह सकते हैं कि मेजर सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है अभी के टाइम पर। तो अब ये कहाँ पे जाकर रुकेगा ये नहीं जानते, ठीक है, लेकिन एक सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे के लेवल पर देखने को ज़रूर मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करें आज की खबर की, जो गिरावट के पीछे जो खबर रही वो एक और बड़े सीनियर पर्सन का रेजिग्नेशन यहाँ पर जिम्मेदार रहा। सुजलॉन सीईओ न्यू बिजनेस जो कि ईश्वर चांद थे, ठीक है, ईश्वर चांद मंगल हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। मंगल, हु इज वन ऑफ द सीनियर मैनेजरल personnel of Suzlon Energy, will cease to be SMP of the company from the date of the resignation, and he worked the Suzlon group over 28 years. 28 सालों से सुजलॉन में ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो ईश्वर चांद मंगल द सीईओ न्यू बिजनेस एंड वन ऑफ द SME ऑफ द कंपनी हैज रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आज की खबर रही। और देखो, जब भी किसी बड़े सीनियर पर्सन जब रिज़ाइन करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता ज़रूर है। इससे पहले भी एक बड़े सीनियर पर्सन रिज़ाइन करके गए थे यहाँ पर। हालांकि इनका जो रिज़ाइन का जो रीज़न है वो ये है कि भैया ये अपनी एंटरप्रेन्योरशियल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, ये इनका रीज़न है, ठीक है, कोई वैसा वाला रीज़न नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये कहा भी है कि दिस हैज़ बीन रियली टफ डिसीजन फॉर मी आफ्टर अ association of 28 years with the group during this long journey of almost 3 decades with Suzlon and wind energy sector. I feel blessed that I got a wonderful mentor guide. तो मतलब सीधी सीधी बात है यहाँ पर, चलो सब कुछ सही है, बढ़िया है, हम इतना एम कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी है कि I shall cherish my memory by seeing the commissioning of 1 GTW of Suzlon to last ऑलमोस्ट 15th गीगावोट इन इंडिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले टाइम में भी ये सारी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, ये सीधी सी बात है। लेकिन हाँ देखो यार, चाहे कितनी भी अच्छी बात कर लो, जब भी किसी बड़े पर्सन का रेजिग्नेशन आता है डेफिनेटली एक गिरावट हमें शेयर में देखने को मिलती है, और वही यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखोगे भाई साहब, बाजार जस्ट अभी खुला है और 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 4 करोड़ से भी ज़्यादा के जस्ट खुला है बाजार। और यही वजह है कि आज का दिन अगर आप देखो तो आज सेंसेक्स में गिरावट नहीं है उतनी बड़ी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की जम की पिटाई हो रही है। 200-300% ऐसे ही गिरे हुए हैं, सॉरी परसेंट नहीं, पॉइंट, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो आज जो पिटाई हो रही है वो स्मॉल कैप और मिड कैप की हो रही है, और जो छोटे शेयर्स है भैया वो बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं आज के टाइम पर, बड़ी गिरावट। और जहाँ तक देखा जाए तो मार्केट कैप अभी इसका 82,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है सुजलॉन का। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, देखो हर कोई कह रहा है खरीदारी को, मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इन कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और जहाँ तक देखा जाए कंपनी, तो देखिए कंपनी डिविडेंड तो भूल जाओगे, आपको ये पे करेगा, हालांकि कर सकता है पे कुछ टाइम बाद, अभी नहीं कुछ टाइम बाद देखेंगे जब वो पे करेगा तब। और कंपनी अगर हम इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो पी अभी भी 88 का है, थोड़ा सा महंगा आप इसको कह सकते हो। सेक्टर पी 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। 50% एनालिस्ट भी कहते हैं यहाँ पर खरीदारी करो कंपनी में। और जहाँ तक नज़र करी जाए तो देखिए महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ज़रूर है, और देखो फाइनेंशियल अच्छे आने ज़रूरी है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं आए थे, नहीं थे अच्छे नंबर। सिर्फ 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जितना भले ही पिछले साल के मुकाबले आपको अच्छा लगे, पिछले साल 100 करोड़ था, डबल हो गया प्रॉफिट नहीं, लेकिन अगर आप देखो तो ये बढ़ रहा था प्रॉफिट इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
200 करोड़ से 100 करोड़ से 200 करोड़ पे गया, फिर 250 करोड़ पे गया, फिर 300 करोड़ पे गया। तो एटलीस्ट 300 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए था सितंबर में, लेकिन घट के वापस 200 करोड़ पर आ गए ये लोग। तो अगेन मार्जिन पे दबाव बन रहा है यहाँ पर। रेवेन्यू अच्छे हैं, रेवेन्यू 2121 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जो कि मेरे सबसे डिसेंट रेवेन्यू, वो मतलब वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा बुराई नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है भाई साहब, इसने परेशान किया। और जब रिजल्ट्स आए थे तभी मैंने कहा था कि उतने अच्छे नंबर नहीं है ये, और गिरावट हम देख ही रहे हैं। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 13.25% की है, और यहाँ पर देखो तो म्यूचुअल फंड की 3.82% से होल्डिंग बढ़ी है सितंबर में, 4.14 पे गए हैं। डोमेस्टिक वाले 5.34 से बेचकर 4.48 पर आए हैं, सॉरी 4.87 पर आए हैं। एफ लगातार खरीद रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब एक क्वार्टर में इंस्टीट्यूशन ने जम के बिकवाली भी करी थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं। अक्टूबर में देखा जाए तो जो मेजर फॉल हमने देखा है वो सितंबर एंड में देखा है, और अक्टूबर पूरा महीना देखा है, और अभी ये नवंबर में भी हम देख ही रहे हैं। तो देखना दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग होगा कि तब कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था। यहाँ पर कंपनी की अगर आप वेबसाइट पर जाओ, देखो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है ये, बड़े लंबे सालों का तजुर्बा है इनका, उसमें कोई शक नहीं है ये। और देखिए जो पावर कंपनीज है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को सोलर और विंड में बढ़ा रही है, और जहाँ तक विंड एनर्जी की बात आती है, ये वो कंपनी है जो सामने उभर कर आती है। इसके अलावा आइनॉक्स विंड भी है और भी कुछ कंपनीज है, लेकिन जनरली ये कंपनी भी यहाँ पर आती है। विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी है ये, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेंटेनेंस वगैरह सब काम करती है। मर्जर भी बहुत जल्दी इसका होने वाला है, इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी जो 100% होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, उसी के साथ इसका मर्जर होने वाला है, और अच्छा होगा जब ये हो जाएगा तब। लेकिन अभी का अगर मैं चीज़ें अगर देखो, सिनारियो देखूँ, तो मेजर सपोर्ट जो था यहाँ पर ये टूट चुका है, और अभी ये कहाँ तक जाएगा मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि 50-55 पर भी आपको जाता नज़र आ सकता है। देखो अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। अगर आप यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करते हो सुज़लॉन में, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और आज का दिन डेफिनेटली पूरे बाजार के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने पहले भी कहा था कि मेजर फॉल जनरली मैं दिवाली के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो देखने को मिल भी रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि मार्केट जो संभलना शुरू होगा वो शायद हो सकता है कि मार्च में धीरे धीरे संभलना शुरू कर सकता है बाजार। लेकिन अभी थोड़ी बहुत कई सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है, जिनमें से ग्लोबल सिचुएशन बहुत सारी है, जैसे कि ईरान और इजराइल का वॉर हो, या फिर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए ज़रूर है, लेकिन अभी भी यूएस के जो आंकड़े हैं वो अभी भी उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। देखते हैं कि उसको कैसे से संभाल पाते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिएगा बाजार के ऊपर, एकदम से खरीदारी करने मत लग जाइएगा। अभी कुछ टाइम के लिए स्टेबल होने दो बाजार को, यही मेरा कहना है, और ये मैं पिछले कुछ टाइम से कह रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। खरीदारी बिकवाली करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।